हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी में। मैं कर्ण। दोस्तों, हम लोग जो करेंट अफेयर देख रहे हैं MCQ, इसका आज अब देखने वाले हैं हम लोग मार्च मंथ, और ये डिटेल में, और 134 क्वेश्चन है। तो हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस को देखेंगे बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट है 2024 का पृथ्वीजर वास्तुकला का या वास्तुकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या किसने जीता है? तो यह है रिकेन यामामोटो। क्या है? रिकेन यामामोटो। फ्रेंड्स, अगर आपको बगल में शादी की साउंड आ रही होगी तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके किसी दोस्त की शादी है, ना केवल उसके शादी में जाइए बल्कि उसे दोस्ती भी तोड़िए, क्योंकि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट, जीवित पशु प्रजाति रिपोर्टिंग और पंजीकरण नियम 2024 को निम्नलिखित में से अधिसूचित किया गया है। इसमें क्या अधिसूचित किया गया? तो पहला है कि साइट्स के परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियां। दूसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियां। और इसी चूंकि ये जो आया है नियम, इसमें ये दोनों बातें कहा गया है। और जो IUCN का रेड डाटा लिस्ट है उसमें इसमें कहीं चर्चा नहीं किया गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको जानना जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 28 अगस्त 2024 इसमें यह कहा गया कि 28 फरवरी 2024 को इन नियम मतलब इसको 2024 को अधिसूचित किया फरवरी मंथ में। और अंतिम तिथि ये दिया गया है कि 28 फरवरी को 2024 से पहले तक जो इसमें जीव शामिल है, यानी जो भारतीय जीव प्रजाति हैं, जो इंडियन प्रजाति जीव है, वही इसमें शामिल होगा। कोई विदेशी को उसके बाद की तारीख से नहीं शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, ये चीज़ लिखा हुआ है 28 फरवरी को इन जीव नियमों को अधिसूचित किया। और विदेशी जानवरों को पंजीकृत करने की अंतिम तिथि, यानी कोई विदेशी जानवर है, इससे पहले जैसे नागरिकता दिया जाता है ना, एज इट इज यहाँ पर भी चीज़ें लागू हुई है। कह रहा है किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? यह किया है हेमंत सोरेन, झारखंड में। नेक्स्ट, इसका एक और नाम है विधवा पुनर्विवाह या विधवा योजना भी। ठीक है, और यह विधवा पुनर्विवाह दोनों ही आपको ध्यान रखना है। और इसमें 2 लाख का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री ने हाल ही में शंकराचार्य हिल का दौरा किया जो स्थित है। शंकराचार्य हिल जो स्थित है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और ये डल झील के दक्षिण में ये प्रतिष्ठित स्थल है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्कथन पूछ रहा है। कह रहा है कॉलेजों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी। जी नहीं, कॉलेज नहीं बल्कि स्कूल है। कहाँ है? स्कूल। एक नंबर गलत हो गया। अटल इनोवेशन मिशन में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स शुरू करने या लैब्स लॉन्च करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी किया गया। जी नहीं, गूगल नहीं बल्कि नीति आयोग है। कौन है? नीति आयोग। और मेटा का बाप क्या है? मतलब कि मेटा नहीं बल्कि हाँ मेटा ही है, यानी फेसबुक का बाप कौन? मेटा। यानी नीति आयोग और मेटा का प्रयास ये किया गया। सत्कथन क्या हो जाएगा इसमें से? कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस शहर के प्रसिद्ध रूपी तारकसी या चांदी के फिलाग्री वर्क को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो ये कहाँ क्या है? तो कटक का। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया? ये किया गया सुधा मूर्ति साहब को। इन्हें 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट, पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से कितने विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है? तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं। टोटल कितना है? टोटल ऑप्शन सी 18 है। कितना है? ऑप्शन सी जो 20 है। कितना श्रेणी में? 20 श्रेणी में अवार्ड दिया गया। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटिविटी सहित 23 विजेताओं को घोषित किया गया, यानी
20 श्रेणी और 23 विजेता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किशोर मकवाना साहब है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में आरबीआई और किस देश के केंद्रीय बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कौन है? तो इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। और एक दो चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट है कि ये इंडोनेशिया में भी क्या चलता है, तो एक तो भारतीय और इंडोनेशिया बैंक के बीच क्या गया, इंडोनेशिया में भी रुपया है, भारत में रुपया, यानी रुपया और रुपया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? ये जीता है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, 8 से 10 मार्च इंडिया वाई द क्रिक महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह किया गया दुबई। कहाँ किया गया? तो दुबई में। नेक्स्ट, किस देश के विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों विशेषकर ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए जीवन सुरक्षा योजना LPP शुरू की गई है? किस देश ने किया ऐसा? तो ये किया संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये उसके बेहतरीन कार्य के लिए, तो खसरा और रूबेला के लिए। और ये किस संगठन के द्वारा किया गया? तो अमेरिकी के वाशिंगटन DC में अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय में मीजल्स एंड रूबेला के लिए इसको ये अवार्ड्स दिया गया है। नेक्स्ट, 16 नंबर है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। जी हाँ, सभी यूरोपीय देश इस समझौते का हिस्सा है। ये अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये क्या है? गलत है। सभी नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर। सत पूछ रहा है। और देश कौन कौन सा है? तो देश जो मिली है वो है स्विट्जरलैंड, सबसे बड़ा भागीदारी है, और स्विट्जरलैंड भी है, आइसलैंड, नॉर्वे, लिंकेस्टीन, 4 देश शामिल है। नेक्स्ट, इसमें ध्यान एक चीज़ और रखना है कि ओनली FDI है। क्या है? ओनली FDI, यानी विदेशी निवेश में पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं है। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि विदेशी निवेश नहीं, ओनली FDI। क्या है? केवल और केवल FDI है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने राज्य ग्राम दान अधिनियम के तहत मेढा गांव को एक अलग ग्राम पंचायत के रूप में अधिसूचित किया गया? यह आपको महाराष्ट्र। कहाँ है? तो महाराष्ट्र है। इसमें एक चीज़ जो आपको महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि ये जो गांव है, ये जो अधिनियम है महाराष्ट्र ग्राम दान अधिनियम 1964 किस वर्ष का है? तो 1964 का है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने रंगपुर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जो निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन भी है? यह है सिक्किम का। कहाँ का है ये? तो सिक्किम का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, नव विकसित सबरूम भूमि बंदरगाह किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश। किसके सीमा पर है? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, किस संगठन ने मार्च 2024 में बांग्लादेश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? यह संगठन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर मंजूरी दे दी है। क्या नया नाम क्या है? तो अहिल्यानगर, और यह 18वीं शताब्दी का मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को शुरू किया है? तो इसका संबंध किससे है? तो ये भारी उद्योग से है, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें यह है 1 अप्रैल से जुलाई 2024 तक 4 महीने के लिए 500 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय का टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23,
23 कह रहा है मार्च 2024 में अद्वितीय खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया था चंडीगढ़। कहाँ किया गया? चंडीगढ़। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन पूछ रहा है। यह इसमें भारत का स्थान 100 क्या है 34वां है। तो जी हाँ, कितना देश था? 193 में से 134 है। दूसरा है नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। तो ये क्या है? गलत है। कारण क्या है कि नॉर्वे को नहीं मिला है। ठीक है, नॉर्वे को नहीं मिला। इसमें जो जानने वाली बात यह है कि टॉप पहले देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है टॉप पर? स्विट्जरलैंड। यानी टॉप पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है। शीर्ष देश 3 जो स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है एंड आइसलैंड है। ठीक है, भारत को स्कोर अगर स्कोर देखा जाए तो भारत को जो स्कोर है 0.644। कितना है? 0.644। ठीक है, इसका शीर्षक भी था ब्रेकिंग द ग्रिड ब्लॉक री इमेजिंग कॉपरेशन इन अ पैरालाइज्ड वर्ल्ड। और इसमें अंतिम देश कौन है? तो अंतिम 3 देश जो है सोमालिया। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है? यह अनुच्छेद 201। यहाँ पे कन्फ्यूजन देखिए, राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक है तो वो 200 होगा, लेकिन जैसे ही राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो किस में आ जाता है? 201। क्या आ जाता है? 201। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 26, पुष्पक शब्द इसरो के संदर्भ में चर्चा में था। ये इसका संबंध किससे है? तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लिए से रावण आया था ना पुष्पक विमान लेके माता सीता का हरण करने के लिए। तो क्या दिख रहा है कि उसको बार बार क्या कर रहा था? उड़ा रहा था। नेक्स्ट, कोकराझार गलेफू और बनरहाटा समझ से रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर 2 देशों के बीच किया गया है। ये किस देश के बीच में है? तो भारत और भूटान के बीच में। भारत और भूटान क्या है? कोकराझार गलेफू और बनरहाटा समझते रेल संपर्क। नेक्स्ट है 28, कह रहा है कि भारत के स्वदेशी फास्ट ब्रीड रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सही कथन पूछ रहा है। यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्लूटोनियम से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। कारण है कि क्या होगा? यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर के निर्माण और संचालन के लिए की गई थी। ये बातें सही है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ये गलत हो जाएगा। इसके चालू हो जाने पर रूस के बाद भारत दूसरे देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक परिचालन हेतु फास्ट ब्रीड रिएक्टर परियोजना है। ठीक है, ये 2 और 4 सही है। और ये रूस की मदद से जो कलपक्कम है तमिलनाडु में, वहाँ पर ये काम चल रहा है। और ये बहुत पहले शुरू हुआ था, आई थिंक 2002-3 में ये शुरू हो गया था। नेक्स्ट, ये 20 साल से परियोजना चल रहा है। नेक्स्ट है, हाँ जी, 2003 में शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना है। 29, सेला सुरंग जो खबरों में थी सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। यह कहाँ स्थित है? सेला सुरंग यह है तेजपुर से तवांग। तेजपुर और तवांग के बीच का है। तो तेजपुर जो है वो असम का है और तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का, यानी असम से अरुणाचल प्रदेश के ये बीच की मामला है। नेक्स्ट 30, कौन सा राज्य अपना पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने के लिए तैयार किया है? एक्वा, ये आपको त्रिपुरा। कौन है? ऑप्शन ए त्रिपुरा। एक्वा पार्क संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन से। नेक्स्ट, ये जो है केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके अंतर्गत ये परियोजना चालू किया गया। 31, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चल रही उथल पुथल के बीच अपने नागरिकों को वहां से निकालकर किस पड़ोसी देश पहुंचाने की भारत की पहल था? यानी वहां से निकाल के कहाँ गया था? तो
डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य। 32 नंबर है, भारत में तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल तेंदुआ की स्थिति कितना है संख्या? तो 13,874। बोलिए, आप भी याद हो जाएगा। 13,874। बोलिए, विद्या क्रिया बोलिए। चलिए, यानी एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि तेंदुआ की राज्यभार जो आंकड़ा है तो मैक्सिमम है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है, आंकड़ा वैसे 3900 है, बट आपको ये राज्य याद रखना है, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका, यानी सब दक्षिण भारत में ज़्यादा है। आबादी वाला में तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, टोसा इनू, बोअर, बोअल और कंगल हाल ही में खबरों में थे, वे क्या है? ये है कुत्तों की नस्लें। क्या ये कुत्तों की नस्ल? ये बहुत खराब कुत्ता है, खराब इंसेंस की, ये काट लेगा तो फिर आप काट नहीं पाइएगा। यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 23 विदेशी कुत्ता को क्या करना है? प्रतिबंधित किया गया, जिसको आप पाल नहीं सकते हैं। अगर ये पाल लिए या तो आप कुत्ता काटिएगा, नहीं तो आपको कुत्ता काटेगा, लेकिन काटना तय है। तो आप देख लीजिए, आप अगर काट सकते तो पाल लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और पूछ कह रहा है सत्य कथन। कह रहा है भूखमरी एक चिकित्सीय स्थिति है। भूख लगना मतलब कोई मेडिकल इशू है क्या? नहीं, ये गलत है। कुपोषण को भोजन की कमी के कारण होने वाले अत्यधिक पीड़ा या मृत्यु के रूप में वर्णित किया जाता है। नहीं, कुपोषण ज़्यादा खाने से हो सकता है, पेट निकलना भी कुपोषण है और पेट के अंदर होना भी कुपोषण है। मतलब मान लेते हैं मेरा पेट ज़्यादा है, ठीक है, और मेरे वाली कम है, तो भी कुपोषण है। तो ये पीड़ा मृत्यु कारण नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कि भूख एक अनौपचारिक शब्द है जिसका अर्थ है कि वह भावना जो तब होती है जब हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है या भोजन की अपेक्षा होती है। ये 3 नंबर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे लॉन्च कब किया गया था? तो पूछ रहा है सत्य कथन, ऑप्शन दे रखा एबीसीडी में। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, ये बातें सही है। इसमें है इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना तथा गरीबों को जेब से होने वाले स्वास्थ्य देखभाल खर्च में पर्याप्त कमी लाना। क्या है? पर्याप्त कमी लाना। तो ये बात क्या है? सही है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो लॉन्च हुआ था 2018 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। सॉरी, कब हुआ था? 2018। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 नंबर गलत है। दूसरा है, ये दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है इस योजना को सभी राज्यों के लिए 60-40 अनुपात में केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। ये भी बातें सही है। अगर इसमें आपको ऑप्शन आ जाए पहाड़ी राज्य, तो पहाड़ी में क्या है ना कि 90 और 10 हो जाता है। यानी बिहार जो नीतीश कुमार बार बार कहता है या बार बार कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस चाहिए, उसका कारण यही है, जो स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है वहाँ पे 90% केंद्र सरकार देता है और 10% राज्य सरकार देता है। तो ये 2 नंबर सही है। तीसरा कह रहा है यह योजना अस्पताल में भर्ती होने वाले प्रति परिवार 15 लाख रुपया मिलेगा। नहीं, 5 लाख है। कितना है? 5 लाख है। तो यानी 2 और 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। यहाँ एक बार देख भी लीजिए कि 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट 36, IBCA अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। पहला है इसकी स्थापना भारत में मुख्यालय के साथ की गई है। जी हाँ, भारत सरकार ने 23-24 से 27-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ एक मुश्त बजटीय प्रावधान किया है। तो जी हाँ, एक मुश्त बजटीय प्रावधान है। नेक्स्ट है कि ये इसमें 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति है, बिल्कुल सही है। इसमें से 5 बड़ी बिल्ली है और भारत में पाई जाती है, ये भी सही है।
और इसमें 106 बिल्ली रेंज वाले देश, 106 नहीं है, उतना देश तो है ही नहीं रेंज में, ठीक है, 96 रेंज है, कितना है 96। ये 4 नंबर क्या है, गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर, क्या हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, ये जो बिल्ली है आपको कभी कभी पूछ सकता है, देखिए कौन है, तो शेर, बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ दो है, एक हिम तेंदुआ है और एक नॉर्मल तेंदुआ है, प्यूमा, जगुआर, ठीक है, जिसमें 5 जो है, तो प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं है और बाकी 5 इसमें है। नेक्स्ट कह रहा है वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है इस सुविधा का उद्देश्य मौसम की जमीनी आधारित अवलोकन करना, ये बातें सही है। मध्य भारत में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र के पहले चरण का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है, कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश में, ये भी बातें सही है। यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, ये गलत है, ये गलत है। कारण क्या है कि इसको जो क्या कर रहा है, वित्त पोषण कर रहा है, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर रहा है। कौन कर रहा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अवलोकन करने में सक्षम नहीं है, जी नहीं। अगर भारत में मानसून का अवलोकन किया जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, भारत में तो वही मानसून मेनली है, वैसे तो आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी, लेकिन मेनली कौन है, दक्षिण पश्चिम, ये भी गलत है। कारण क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का ही अवलोकन इसमें किया जाता है। तो 1 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में एक पद का सृजन को प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया, जो स्थित होगा, कहाँ होगा स्थित, तो नागपुर में, कहाँ होगा, तो नागपुर में। नेक्स्ट 39, आचार आदर्श संहिता, आचार नहीं बल्कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यह चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए एक दिशा निर्देश का समूह है। तो जी हाँ, यह भाषणों और प्रचार पर नियंत्रण नहीं रखता है, जिन्हें नियंत्रण रखता है, यानी आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना सुनिश्चित करता है। जी हाँ, इसमें इसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसमें इसे 17 मार्च को लागू किया गया था, नहीं इस बार जो लागू किया गया ये 16 मार्च को। कब लागू किया गया, 16 मार्च को। तो ये बातें क्या है, गलत है, यानी सही क्या है, तो 1 और 3 नंबर, 1 और 3 नंबर। और कुल कितनी आचार आदर्श संहिता है जो मतलब रेखांकित किया गया है, तो टोटल जो है वो अलग अलग 8 है, टोटल कितना है, 8 आचार संहिता है, कितना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है गूगल डीप माइंड द्वारा जारी नवीनतम AI गेमिंग एजेंट का नाम क्या है, जो डेटा को प्रोसेस कर सकता है और स्वयं कार्रवाई कर सकती है। तो यह है आपकी गर्लफ्रेंड सीमा। कौन है, सीमा। सीमा किसकी है, गूगली की, ठीक है। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की निम्नलिखित सिफारिशें पर विचार करें। सदन में बहुमत न होने, अविश्वास प्रस्ताव आने या एक ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए चुनाव किया जाने की क्या है, प्रावधान है। तो जी हाँ, समिति ने एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने की सिफारिश किया। तो जी हाँ, एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। जी हाँ, कई जगह संशोधन किया जाएगा, ये तीनों क्या है, सही है, आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर। ये समिति किस पे था, तो जो रामनाथ कोविंद साहब थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति था, अध्यक्ष था। और रिपोर्ट किसको दिया, तो मुर्मू साहब को, द्रौपदी मुर्मू साहब को, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है, टाइलर किसे दिया गया है, तो जोहान रॉकस्ट्रॉम। कौन है, जोहान रॉकस्ट्रॉम। नेक्स्ट 43, भारत ने किस देशों में बाघों और उनके आवासों के पुनर्विकास के लिए जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन रणनीतियों के सहयोग के एक समझौता पर MOU पर हस्ताक्षर
किया है। ये देश कौन सा है? तो कंबोडिया। कौन सा देश है? तो कंबोडिया। कौन सा देश है? कंबोडिया। नेक्स्ट है 44। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विशाखापत्तनम के तट पर समुद्री लक्ष्मण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया? लक्ष्मण, तो ये कौन था? लक्ष्मण जी मलेशिया में। कहाँ पर है? मलेशिया। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है MIRV सुसज्जित मिसाइलों के एकाधिक वारहेड रखे जाते हैं जिनमें प्रत्येक को अलग अलग लक्ष्य पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यह बातें सही है। यह मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेज सकता है। जी हाँ। और कह रहा है कि इन मिसाइलों को मिसाइल से अलग अलग गति से अलग अलग दिशा में छोड़ा जा सकता है। ये तीनों ही बातें सही है। नेक्स्ट, एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये जो था MIRV को अग्नि 5 मिसाइल के पहले उड़ान के रूप में परीक्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 46, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का मेजबान शहर कौन था? ये कहाँ हुआ इस बार? तो कोलंबो में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलंबो में 1 मार्च से 4 मार्च के बीच, श्रीलंका में। नेक्स्ट 47, 96 अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सुमेलित कथन का चयन करें। कितना कथन है सुमेलित है? तो पहला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, ये सही है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, सही है। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, ये भी सही है। और चौथा है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म, ये कौन था? द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इस मिला किसको ये? तो जो एनिमेटेड फीचर फिल्म है द बॉय एंड द हेरोन है, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और जो फिल्म है कौन है? द बॉय एंड द हेरोन। और सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट है। और 13 पुरस्कारों के साथ जो कोपेनहाइमर था 7 पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। नेक्स्ट 49, कह रहा है हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके 100 करोड़ रुपये जुटाया है? यह है बड़ोदरा नगर निगम। नेक्स्ट 50, स्पेनिश भाषी विश्व में भारतीय फार्माकोपियो को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र कौन बन गया है? यह निकारागुआ। कौन सा है? तो निकारागुआ। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS जटायु को निम्नलिखित में से किस स्थान पर तैनात किया है? यह किया है लक्षद्वीप। कहाँ किया है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपना पहला MH-60R बहु भूमिका हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 334C हॉक्स कहाँ स्थापित किया है? कौन सा है? सी हॉक्स। ये किया है कोची। कहाँ किया है? सी और हॉक्स कहाँ किया है? कोचिन। नेक्स्ट 53, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बन जाएगा? 2035 तक। कब तक हो जाएगा? 2035 तक। और इसरो ने 2040 तक अंतरिक्ष पर पहला भारतीय भेजेगा भी। कहाँ पूछ रहा है? तो चांद पर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नई हवाई पट्टी सेंट जेम्स चट्टी और 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को उद्घाटन कहाँ किया है? यह किया है अल्लेगा द्वीप। कहाँ किया है? अल्लेगा द्वीप। ये है कहाँ पर? तो मॉरिशस में। कहाँ पर है ये? तो मॉरिशस में। यही नहीं, मॉरिशस जो है UPI सेवा शुरू करने वाला भी देश, मतलब UPI भी वहाँ पे चलता है। नेक्स्ट 55, किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू किया?
ये किया आपको हिमाचल प्रदेश। इसका मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुक्खू। नेक्स्ट 56, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 2022 में वैश्विक स्तर पर घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य अपशिष्ट कितना किलोग्राम है? तो 79 किलोग्राम है। ये बातें क्या है? सही है। 2022 में भारत में घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य की बर्बादी वैश्विक स्तर से अधिक था। जी नहीं, वैश्विक स्तर से कम था। वैश्विक पर कितना है? तो 79 है। और भारत में कितना है? वैश्विक में 79 है, भारत में कितना है? तो 55, यानी भारत ने बर्बादी कम किया है। ठीक है, लेकिन बर्बादी किया है। नेक्स्ट है 2022 में घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक खाद्य अपव्यय मालदीव में किया गया। ये बातें सही है, यानी 1 और 3 सही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 57, हाल ही में लड़कों को किस शास्त्रीय नृत्य पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुमति दे दी गई है? लड़का किसके पीछे जाएगा? मोहिनी के पीछे। किसके पीछे? मोहिनी, अर्थात मोहिनी अट्टम। अगर आप मोहिनी हैं तो लड़का आपके पीछे आएगा ही। याद करने के लिए आप दिल पे ना लें। नेक्स्ट कलाम 250 रॉकेट मोटर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और यह सत्कथन का चयन करें। कलाम 250 का उपयोग विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के लिए किया गया था। तो यह बात क्या है? सही है। यह प्रणोदन के लिए ठोस ईंधन आधारित इंजन को फ्यूल की यूज करती है। तो जी हाँ, इसरो के द्वारा मार्च 2024 में लॉन्च किया गया है। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 59, यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइट जोड़ा है? कितने जोड़ा है? तो 18। कितना जोड़ा है? 18। और कितना देश है? ये देश है, मतलब 48 देश में टोटल जो है 213 साइट्स को जोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट 60, भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मित्र समूह की दूसरी बैठक 26 मार्च 2024 को बुलाई गई। इस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्त का काम क्या है? सरकार से लड़ जाना, पुलिस से लड़ जाना, प्रशासन से लड़ जाना। इसमें ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? तो शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध को दर्ज कराना। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध को दर्ज कराना। नेक्स्ट बासीरू क्या है? बासीरू दिओमाए फेम या फेम को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये कहाँ का है? तो सेनेगल का है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 62, प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? प्रथम परमाणु शिखर सम्मेलन, ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये हुआ आपको ब्रुसेल्स में। कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट 63, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से उड़ान भरने वाले पहले तेजस MK-1A विमान की पहली उड़ान कितनी लंबी थी? तो ये महज 18 मिनट था। कितना मिनट था? 18 मिनट था। नेक्स्ट इसका परीक्षण पायलट कौन था? ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो कि क्या था? सेवानिवृत्त हो चुके हैं गोपाल साहब। नेक्स्ट है 64, डेनियल काहमेन जिनके 27 मार्च 2024 को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इकोनॉमिस्ट थे वो, अर्थशास्त्र में। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी नंबर। और ये कब मिला था इनको? 2002 में। कब मिला था? 2002 में। नेक्स्ट नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? एब किस में होता है? मैथ्स में। तो ये किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन डी मिशेल टेला ग्रैंड। नेक्स्ट 66, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने
कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का निर्णय लिया है? तो 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए नाम को मंजूरी दे दी है। कौन सा है? स्टेटियो शिव शक्ति, स्टेटियो शिव शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपना वैश्विक व्यापार अपडेट 2024 जारी किया है? वैश्विक व्यापार अपडेट 2024 ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अर्थात अंकटाड। नेक्स्ट, क्या कौन जारी किया? अंकटाड। एक चीज ध्यान देना है कि 2023 था वो मैक्सिमम, यानी जो वैश्विक स्तर पर बात करें तो जो मैक्सिमम व्यापार हुआ था 31 ट्रिलियन हुआ था US डॉलर। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। 2022 में चरम पे था, अब थोड़ा सा घट गया, यानी पिछले साल जो था वो टॉप पे था, पिछले साल। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 15 मार्च 2024 को विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया है कि वे पोल्ट्री आयात पर अपने विवाद का पारस्परिक सहयोग से समाधान करने पर सहमति बताई है? भारत और कौन सा है? तो जब से आए हैं कौन? ट्रंप जी, तब से मुर्गा मुर्गी कर रहे हैं। कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, 70, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान और मतदान केंद्रों पर सुविधा का लाभ उठाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सबको क्या कर दिया है? सक्षम बना दिया है। क्या कर दिया है? सक्षम। आप मतदान में सक्षम है, विकलांग है, सक्षम है, यानी कौन सा ऐप है? तो सक्षम ऐप। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित किया? तो ऑप्शन सी नंबर, क्या है? सी नंबर। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये कब किया जाता है? तो 22 मार्च को आता है ये जल दिवस, 22 मार्च को। और इसका जो विषय था समृद्धि और शांति के लिए जल, समृद्धि और शांति के लिए जल। क्या है? समृद्धि और शांति के लिए जल। नेक्स्ट, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो लोअर इनकम कंट्रीज है वहाँ पे 80% नौकरियाँ हैं वो जल पर निर्भर है, यानी 80% नौकरी किस पे निर्भर है? पानी पे। नहीं समझे? ऐसे समझिए, बिहार में आबादी किस पे निर्भर है? 70%, 76%, कितना? 76 कृषि पे। और कृषि किस पे निर्भर है? पानी पे। यानी पानी खत्म, कृषि खत्म, आदमी खत्म। यानी पानी बचाइए, जीवन बचाइए, पानी गवाइए, जीवन गवाइए। नेक्स्ट, मुश्क बुद्ध जी हाल ही में खबरों में था, ये किसकी किस्म है? ये किसकी किस्म है? तो यह है चावल का, सुगंधित चावल का है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत ने कबड्डी मैच 128 खिलाड़ी 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ एक नया ग्रीन्स वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना लिया? तो खेल कहाँ पर होता है भाई? खेल मतलब भारत में हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 74, कंटेनर जहाज डाली से संबंधित घटना जो फ्रांसीसी स्कॉट की ब्रिज से टकराई किस नदी पर था? ये कौन सा नदी पर है? ऑप्शन सी नंबर है पेप्टास्को नदी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 75 नंबर, यानी हम लोग आधा सफर तय कर लिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए रोग की पहचान की है, जिसका नाम क्या है? यह विचेम ब्रूम। क्या नाम है? विचेम ब्रूम। क्या नाम है? विचेम ब्रूम। नेक्स्ट, SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्या SCO का ये स्टार्टअप फोरम है? ये किया गया आपको नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था स्टार्टअप का? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, खगोलविदों ने मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे प्रारंभिक निर्माण खंडों की खोज की है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम क्या रखा गया है?
शिव और शक्ति, शिव और शक्ति। नेक्स्ट 78, 21 मार्च 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 का विषय क्या था? विषय क्या था? तो विषय है वन और नवाचार बेहतर भविष्य के लिए एक नए समाधान। क्या है बोलिए? वन और नवाचार बेहतर विश्व के लिए एक नए समाधान, बेहतर विश्व के लिए एक नए समाधान। नेक्स्ट 79, UNITR द्वारा जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार 2022 में किस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अधिक ई कचरा उत्पादन हुआ? ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी विकसित देश, विकसित मतलब यूरोप, जो कि छोटा देश है और बहुत ज़्यादा कचरा उत्पादन किया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कह रहा है 2010 से 34 बिलियन, 2010 में 34 था और अभी हो गया 22 में 62। कितना हो गया? 62। नेक्स्ट, और टॉप पर कौन है देश में? तो कॉन्टिनेंट में यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया वाला है, अमेरिका है। नेक्स्ट 80, मार्च 2024 में यूपो अलायंस और पालीनाउ अलायंस किन देशों में अस्थायी युद्ध विराम पर बातचीत किया है? इसका संबंध है पापुआ न्यू गिनी से। नेक्स्ट, परियोजना अंगरानिफ यानी ANAGRANINF जो हाल ही में समाचारों में था, संबंधित है। इसका संबंध किससे है? तो हेल्थ सेक्टर से, स्वास्थ्य सेवा से है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने IMT ट्राइलेट अभ्यास 2024 में पार्टिसिपेट किया? आइस क्या है? इंडिया। M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। क्या है? इसको होना चाहिए था MIT, यानी मोजाम्बिक, इंडिया, तंजानिया। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक। 1 2 5, 1 2 5, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, ये हुआ भी था कहाँ पे? हुआ भी था मोजाम्बिक के नकाला में। कहाँ हुआ था? मोजाम्बिक के नकाला में। नेक्स्ट, यूरोप में राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले श्वेत व्यक्ति कौन बन गए? तो कौन बन गए? ऑप्शन डी, वॉन गेथिंग। कौन बन गया? ऑप्शन डी, वॉन गेथिंग। और ये जो देश है यूरोप का, कहाँ पे बना है ये अश्वेत? तो वेल्स में। कहाँ पर बना है? वेल्स। वेल्स किसका पार्ट है? यूनाइटेड किंगडम का। इसमें कौन है? इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आइलैंड्स, 4 देश है। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड भी, यानी इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आइलैंड्स और स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट 84, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 नहीं बल्कि 23 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बेगूसराय। किस मामले में? PM 2.5। किस मामले में? PM 2.5 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉप 10 में से 9 भारत का है। टॉप 10 में से 9 भारत का है। और एकमात्र शहर जो पाकिस्तान का लाहौर है, जो अंडर 10 में है। और देश में बात करें तो ये PM 2.5 को लेकर है। देश में जो हमारे जो छोटा छोटा दोनों है, पाकिस्तान यानी बांग्लादेश 1 नंबर पर है, ठीक है, और पाकिस्तान 2 नंबर पर है, और 3 नंबर पर अपना तो भारत है ही। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट GR00T, ध्यान रही, ये 0 है, वो होता है गोल, ये होता है लंबा, ये क्या है? 00। तो GR00T या जर्नलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो एनवीडिया, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 86, भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये किया गया मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 87, केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और
संवर्धन केंद्र का आधारशिला रखा है, कहाँ रखा है ये, तो झारखंड में। कहाँ रखा गया है, तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। कल्प सुवर्ण जो हाल ही में चर्चा में था, किसकी नई प्रजाति है ये, या किस में, तो नारियल का। एक तो कल्प सुवर्ण है, जो ध्यान रही है बौना प्रजाति है। कौन सा है ये, तो बौना प्रजाति है। और एक है इसमें मेनली क्या है, कोमल नारियल और खोपर, ठीक है, खोपरा का उत्पादन होता है। एक है कल्प शताब्दी, कल्प क्या है, कल्प शताब्दी। तो दो है, सुवर्ण और शताब्दी। नेक्स्ट 89। मार्च 2024 में द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 किन दो नौसेना के बीच टाइगर ट्रम्प, तो टाइगर और ट्रम्प, इसमें से ट्रम्प निकाल लीजिए। ट्रम्प क्या हो जाएगा आपको, तो भारतीय और अमेरिकी सेना। टाइगर और ट्रम्प, टाइगर मान लीजिए भारत है ना, एक था टाइगर भारत, और ट्रम्प मतलब मोदी, सॉरी ट्रम्प मतलब डोनाल्ड ट्रम्प। तो हो जाएगा भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना। नेक्स्ट 90। 2024 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किए गए देशों में भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान 126 है। कितना है, 126 है। सवाल है कितना में, तो 143, 143 में 126 है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हम लोग टॉप पीछे से नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम देश पूछ सकता है, तो अंतिम में है अपना पड़ोसी अफगानिस्तान। नेक्स्ट 91। निम्नलिखित में से किसने सिंगल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप इकाई की स्थापना किया है, ये किया भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023, वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट के किसके द्वारा जारी किया गया, ये जारी करता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट ये जारी कब करता है, 19 मार्च को वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी किया गया, और 2023 सबसे अधिक गर्म वर्ष को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो पहली बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, महिला वाली जीत गई है। कैप्टन कौन था, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट 94। किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता योजना का अनावरण किया, उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण इन PM सूरज पोर्टल है। तो सिंपल सी बात है, वही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट दुलुंग सुबनसिरी हाथी गलियारा हाल ही में खबरों में था, यह गलियारा कहाँ पर है, सुबनसिरी कहाँ नदी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। नेक्स्ट भारत सरकार ने ग्लास सूंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए वित्त पोषण व्यवस्था हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया, यह परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो भारत और भूटान के बीच है, तो ये कहाँ हो जाएगा, भूटान। कहाँ पर स्थित है, भूटान। नेक्स्ट 97। कह रहा है कि उपरोक्त देशों में से चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, किसने कराया है, अमेरिका, भारत, चीन, जापान, ये सब देश क्या किया है, तो करा चुका है, ठीक है, ये सब देश क्या किया है, करा चुका है। एक और देश है जो कराया अभी तक, वो है USSR था, यानी सोवियत संघ भी करा चुका है, बट इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल 4 ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं कराया है। नेक्स्ट है 98 नंबर। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्कथन का चयन करें। कह रहा है टीबी के अधिकांश मामले निजी स्वास्थ्य केंद्र पर रिपोर्ट दर्ज किए जाते हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल आज भी टीबी के लिए क्या है, कारगर है। 2023 टीबी के मामलों की घटना पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है, तो ये बात सही क्या है, नहीं है, कम नहीं हुआ। निश्चय पोर्टल का उपयोग सरकार टीबी रोगियों को नजर रखने के लिए किया गया है, ये बातें सही है, आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी नंबर। नेक्स्ट
रेक्जानेस प्रद्वीपीय हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में था। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है आइसलैंड में। कहाँ है? तो आइसलैंड में। नेक्स्ट 100 नंबर, कुल प्रजनन दर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 में भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.29 यानी 1.929 हो जाएगा। यह बात क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत की प्रजनन दर जो वर्तमान में 1.9 प्रस्थापन दर से थोड़ा ऊपर है, तो ये क्या है? गलत है। काहे कि जो प्रस्थापन दर है वो 2.1 होता है। प्रजनन दर मतलब क्या हो गया? टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला पूरे जीवन में कितने बच्चा को जन्म देती है, यानी जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जब तक मेनोपॉज नहीं होता है उसके बीच में। तो ये है ऑप्शन क्या बनेगा? केवल एक सही है। भारत के से है कितना प्रजनन दर? आपके लिए सवाल दे दिया है। बिहार का है 3, सबसे कम है सिक्किम का। सबसे कम किसका है? तो सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमी टैई 2024 का 10वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? यह किया गया भारत और सेशल्स के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भारत और सेशल्स। नेक्स्ट 102, कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। कह रहे हैं लिंग वेतन अंतर को श्रम बाजार में कम करने वाले सभी महिलाओं और सभी पुरुषों के न्यूनतम वेतन स्तर के बीच अंतर को करती है। ये गलत है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों के दिए जाने वाले प्रत्येक डॉलर पर महिलाओं को केवल 77 सेंट कमाती है। ये बातें सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल बी। नेक्स्ट 103, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर नॉक्टिक्स ज्वालामुखी की खोज किया? नॉक्टिक्स ये है आपको मंगल का। किसका है? मंगल का। नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनिंदा 183 खुदरा दुकानों में इथेनॉल 100 लॉन्च किया है? तो ये 5 राज्य है। कौन राज्य है? कितने राज्य है? तो 5 राज्य है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु। ठीक है, 1, 3, 5 क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, नई दिल्ली। बाकी कौन है? यूपी एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। आंध्र नहीं बल्कि तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। ये 5 राज्य में 1, 3, 5, एक ऑप्शन बी नंबर। एक सवाल आपको आया हुआ या E10 मतलब क्या होता है? E10 जैसे E20 था तो 20% इथेनॉल, E10 था 10% इथेनॉल, लेकिन ये 100 मतलब क्या है? E100 मतलब क्या है? 10 नहीं बल्कि 100 मतलब, इसका मतलब है कि केवल, ध्यान से सुन लीजिए, पूछ देगा ना तो गलत कर दीजिएगा। क्या है? 93 to 93.5% इथेनॉल। जी हाँ, 93 से 93.5% इथेनॉल, 100% नहीं है। 5% में क्या है? पेट्रोल या गैसोलीन। क्या है? पेट्रोल या गैसोलीन। और जो छोटा सा आंकड़ा बचा हुआ है 1.5% क्या है? कोवैलेंट है या ब्लेंडर होता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक ना। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर है। नेक्स्ट 105, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया। इंडोर एथलेटिक्स केंद्र ये किया गया भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस देश ने ड्रोन को निशाने बनाने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किए गए अपने पहले लेजर हथियार जिसका नाम ड्रैगन फायर है? ड्रैगन फायर ये कहाँ, किसने किया ड्रैगन फायर? तो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट 107, मार्च 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड कितने बार रूस के राष्ट्रपति चुना गया? तो कितने बार है? पुतिन लिखिए PUTIN। कितना वर्ड है? 1, 2, 3, 4, 5। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये 5वीं बार रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट, 2023 सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो ये प्रभा वर्मा साहब है। कौन है? प्रभा वर्मा साहब को, उनके मलयालम कविता के लिए। ठीक है, मलयालम कविता रुद्र, क्या नाम है? रुद्र सात्विकम। रुद्र सात्विकम ये पूछ सकता है, क्या नाम है? रुद्र सात्विकम। ठीक है। नेक्स्ट
109। किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सर्पदंश से होने वाले विष के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? ये किसने किया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये भी है कि जो सर्पदंश से मौत हो रहा है उसको 2030 तक क्या करना है? आधा करना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? ये की है मोदी जी अरुणाचल प्रदेश में, और ये कार्यक्रम था अगस्त 2021 में खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम शुरुआत किया गया था। यानी ये जो कश्मीर का हुआ था, कश्मीर में जब हटाए गए थे 370, उसके बाद से ये विवाद बढ़ा और भारत सरकार ने निर्णय लिया खुद उत्पादन करने का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित देशों पर विचार करें और 2+2 वार्ता के बारे में पूछ रहा है। तो किसके किसके बीच किया गया? ब्राज़ील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और रूस के साथ भी होता है। ठीक, किसके साथ? रूस के साथ भी होता है। टोटल कितना देश हो गया? तो 5 देश। कितना देश? तो 5 देश। और यूनाइटेड किंगडम है, तो क्या हो जाएगा? एक यूनाइटेड किंगडम भी है, यूके भी है, ये भी ध्यान रखना है। टोटल 6 देश है। नेक्स्ट, यहाँ दे रखा है अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, और ब्राजील में पहली बार शुरू किया गया। हाल ही में समाचारों में रहा डेरियन गैप प्रवास मार्ग स्थित है। ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो अलग गैप है, ये पनामा, उसी इसको कहते हैं डेरियन गैप। नेक्स्ट, 113। किस भूवैज्ञानिक स्थल को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई है? तो यह है पांडवुला गुट्टा। पांडवुला गुट्टा, ऑप्शन ए। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया था हैदराबाद। कहाँ किया गया? हैदराबाद। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता? जीता मुंबई। किसको पटकनी देके? तो विदर्भ को पटकनी देकर। नेक्स्ट, 117। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2024 को लॉन्च किए गए मूल निगरानी डैशबोर्ड के द्वारा कितनी आवश्यक वस्तुओं की निगरानी की जाएगी? कितनी आवश्यक वस्तुओं को? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ने ऑप्शन बी कितना है? 22। कितना है? तो 22 आवश्यक वस्तु, और ये 34 राज्य में क्या है? लागू है। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद प्रदान किया उपाधि? ये गए थे कहाँ पर? तो मॉरिशस गई थी, मतलब मॉरिशस के द्वारा इसे दिया गया है। नेक्स्ट, मध्य भारत में भारत की वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। यह किया गया सिलखेरा में। कहाँ किया गया? सिलखेरा में। नेक्स्ट, 120। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करें। पहला है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया। तो जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका तेल गैस परिचालन से मीथेन के सबसे बड़े उत्सर्जक। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट, 121। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटित किया गया। तो हरियाणा कहाँ? हिसार में, यानी ट्रिपल एच यानी हिसार, हरियाणा, और हरित क्या? हरित स्टील। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 122। अलेक्जेंडर स्टब, क्या नाम है? अलेक्जेंडर स्टब 1 मार्च 2024 को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में क्या हुआ? चुनाव शपथ लिया है। ये लिया आपको फिनलैंड का। कहाँ लिया है? फिनलैंड का। नेक्स्ट, 123। हाल ही में लॉन्च किए गए अद्वितीय डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, 124। शासन जल विद्युत परियोजना ब्रिटेन काल की 150 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में थी। यह कहाँ स्थित है? शासन है हिमाचल प्रदेश में।
कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक और परियोजना जो चर्चा में रहा था, रेड क्लिफ ऑन सोअर। रेड क्लिफ ऑन सोअर, ये जो यूके है, ये अपना अंतिम यानी इंग्लैंड जो है अपना अंतिम कोयला आधारित विद्युत संयंत्र को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसका जो हुआ था स्टार्टिंग 1925 में पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट, मोदी जी ने किस राज्य में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को आधारशिला, जल विद्युत परियोजना का आधारशिला रखा है? दिबांग दांग का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए अंतर सरकारी रूपरेखा समझौता को मंजूरी दे दिया? ये दे दिया संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के लिए। नेक्स्ट, 127 है, निम्नलिखित में से कौन उन 4 पायलटों में शामिल नहीं है जिन्होंने 24-25 के लिए नियोजित इसरो के गगनयान मिशन के लिए यात्री अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था? देखिए, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है, शुभांशु शुक्ला है, बीपी नायर है। क्या है? बीपी नायर है। ग्रुप कैप्टन अंशु प्रताप नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। 2024 में इरास्मस पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया? इरास्मस, तो एलन किसे किया गया? तो अमिताभ घोष को। ऑप्शन सी हो जाएगा, अमिताभ घोष को। ये जो पुरस्कार है नीदरलैंड के प्रीमियम इरास्मियम फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, 129, भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर कहाँ उद्घाटित किया गया? तो बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन किया गया? गोरसम कोरा महोत्सव। गोरसम कोरा महोत्सव ये किया गया अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट, ये वार्षिक उत्सव है और ये ध्यान रखना कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और भूटान के बीच जो मैत्री संबंध है, ठीक है, भारत और भूटान के बीच जो मित्रता का उसके वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। 131, तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सा सर्पदंश हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? तो 15400 1540 1540। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा शुरू की गई समाचार साझाकरण सेवा का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य भारत में समाचार प्रसार को बदलना है? यह है पीबी शब्द। नेक्स्ट, 133 है, भारत शक्ति 30 से बाद लाइव फायर और युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है पोखरण। कहाँ है? पोखरण और राजस्थान में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए हम लोग विचार कर लेते हैं क्या कह रहा है। पहला है, इसे 1 मार्च 2001 नहीं होगा, 11 होगा। हाँ, इसे 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अधिसूचित किया गया। जी हाँ, चूंकि नागरिकता केंद्र का विषय है तो मंत्री किया है। दूसरा है कि इसमें है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक को संबंधित गैर दस्तावेजी लोगों को नागरिकता प्रदान या सुविधा प्रदान करने के लिए 11 मार्च 2024 तक भारत आया। जी नहीं, 31 मार्च 2014 तक जो भारत आया होगा वही यहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 नंबर। नेक्स्ट, मार्च नहीं सॉरी दिसंबर है, 31 दिसंबर। क्या है? 31 दिसंबर। और आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी की बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? बरेठी संबंध है मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया IM या MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, 137 है, एक सेकेंड, कह रहा है कटलेक्स एक्सप्रेस 2024
समुद्री स्वच्छाभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जगह जब कट लेग्स होगा, जब आप लेग्स काटिएगा तो कहाँ पर जा काटिएगा? सेशल्स, यानी लेग्स मतलब सेल बाय सेल कट कीजिएगा, क्या जाएगा? सेशल्स। नेक्स्ट, अब वन लाइनर है, 3 क्वेश्चन। कह रहा है मोदी जी ने लक्षित बारफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? जोरहाट, असम में। पीएम मोदी ने महतारी वंदना योजना कहाँ शुरू की है? छत्तीसगढ़ में। और 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य कौन बन गया? स्वीडन। 31वां कौन था? फिनलैंड। नेक्स्ट, और आखिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के बढ़ावा देने के लिए उन्नति 2024 को मंजूरी दे दिया? पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसमें क्या है? उन्नति उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिक योजना। फ्रेंड्स, जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 आया है प्रैक्टिस सेट, वो भी आपको यूट्यूब पे उपलब्ध कराया गया है, आपको मिल सकेगा। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया, आप उसे देख सकते हैं, बना सकते हैं। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।